बस कर दे। और क्या क्या निकालेंगे आप? मैं तो मर जाऊंगी। तुम मरने से बच गई हो, अब ये सब कुछ वापस जाएगा। क्या मतलब? जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है सब उस पर उलट जाएगा। अब सारी मुसीबत उसी पर आएगी, तुम देखती जाओ। बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए। मैं और तुम्हारे अब्बू याद भी कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। वालेकुम सलाम, जीती रहो। बैठो 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 बेटा बैठो। कैसी तबीयत है अब्बू आपकी? बस बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनो। हाँ, इफ़त बहन कैसी हैं? सुनकर के अफसोस हुआ मुझे। अब तो काफी बेहतर है, डॉक्टर ने दवाइयों का कहा है और रेस्ट का। बेटा कम से कम हमें इत्तलाई कर देते तो हम लोग हॉस्पिटल देखने आ जाते उनको। हाँ बेटा आदिल, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे भी गिला है इस बात का। अंकल, गिला करने से बेहतर था आप लोग घर आ जाते, मामा से मिलते। पता तो चल ही गया था ना आप लोग। हाँ तुम सही कह रहे हो, हमसे वाकई ताखिर हो गई, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मेरी और अम्मी की काफी खातिर की है इन लोगों ने अपने घर पे। अगर आपको भी शौक है तो आप जरूर जाइएगा। खुर्रम, खामोश रहो तुम। नहीं बोलने दीजिए इसे, वैसे भी इसे बगैर सोचे समझे बोलने की आदत है। और कितना सोचो, कितना सब्र करो। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या अपनी बहन के लिए इतना सब्र करते जितना मैंने किया? खुर्रम, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? फरा, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी बहन की नहीं। क्यों खामोश बैठी हो? क्या तुम्हें अपनी बहन के साथ होती ज्यादती दिखाई नहीं देती? खुर्रम, चले जाओ यहाँ से, बदतमीज गुस्ताख। ये क्या जाएगा यहाँ से, हम ही चलते हैं। चलो फरा, उठो। फरा, बेगम साहबा, शौकी, इन सब चीजों को मेरे सामने से हटा दो, जल्दी करो। अगर हाशिम साहब आ गए ना तो तमाशा बन जाएगा। अब बताऊंगी इन जादूगरों को कि ऐसा काम करने का क्या नतीजा होता है। मुझ पर जादू करवाएंगे। देखा बेगम साहबा पापा जी का कमाल, एक ही दिन में सारी सफाई कर दी। और हाँ, पापा जी ने ना खास ताकीद की है कि आपने किसी से जिक्र नहीं करना, और ये सब खुद ही उल्टा हो जाएगा। और अगर आपने किसी से कुछ भी जिक्र किया, ये सब दोबारा भी शुरू हो सकता है। नहीं, बस मैं तो सिर्फ तुम्हारे बाबा जी के करामात देखना चाहती हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, बता देना उन्हें। इन्हें फेंक दो कहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि इस गुत्थी को कैसे सुलझाएं। एक सिरा पकड़ते हैं तो दूसरा उलझ जाता है। मुझे लगता है कि हमारी हिना मुसीबत में है। कैसे गुजारा करेगी वहां पे? किसी के भी मिजाज कम नहीं है। मैं आदिल को ऐसा नहीं समझती थी, मगर देखो, गलती खुर्रम की है, उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि बड़ों से इस तरह बात करे। वो आप जानते हैं खुर्रम को, खुर्रम हरगिज हद नहीं पार करता। अगर उसकी सब्र की हद ना हो चुकी होती। अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है वो, और उनके लिए उसकी फिक्र गैर फितरी नहीं है। हाँ हाँ, मगर उसे बात तो सोच समझ कर करनी चाहिए ना। अरे भाई, परेशान तो हम भी हैं।
इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जाकर के बेटी के ससुराल वालों की गिरबान पकड़ लें। मुझे तो अब ज्यादा तशवीश होने लगी है। असलान के मामले में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। जब भी वो लोग इतने इत्मीनान से बैठे हुए हैं, उसका पता नहीं लगा रहे और हमें झूठी तसल्लियां दिए जा रहे हैं वो लोग। हाँ, बात कुछ ऐसी ही है। अब तो मैं संजीदगी से सोच रहा हूँ कि फराह की सास की खैरियत मालूम करने के बहाने हम वहाँ जाएं और अजलान के बारे में पूरी बातचीत करें। इस बार मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब ये मामला ज्यादा दिन नहीं छोड़ा जा सकता। शुक्र है आपको इस बात का एहसास तो हो गया। हमने अपनी बेटियों को रुखसत किया है, उनको खैरात में नहीं दिया है। मुझे आदिल के रवैये ने सोचने पर मजबूर कर दिया। वो मुझे ऐसा तो नहीं लगता था। आप हाशिम साहब से खुल के बात तो करें। हाँ, जरूर बात करूंगा मैं, तुम फिक्र मत करो। तुम ऐसा करो कि फोन करो और इफ़त की खैरियत मानो। ठीक है, मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इफ़त बहन, कैसी हैं आप? मैं तो बच गई, मगर आप लोगों को अपने किए हुए जादू टोने भुगतने होंगे जो आप लोगों ने अपनी बेटियों के साथ जहेज में भेजे। आखिर मेरी दुश्मनी क्या आप लोगों के साथ? ये क्या कह रही हैं आप? किसी ने गलत कान भरे हैं आपके। मेरी आंखें खुल गई हैं। अब आप अपनी बातों से मुझे ना बहलाएं। आपका और आपकी बेटियों का जादू टोना सारा खुलकर सामने आ गया है। बस यही बताना था आपको। इफ़त बहन, बहुत बड़ी तोहमत लगा रही हैं आप। क्या क्या कह रही थी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब बस करो फराह, रोना धोना बंद करो। अपने घर वालों का रवैया देख लिया ना तुमने, और वो तुम्हारा भाई, देखी थी उसकी जबान। प्लीज आदिल, कुछ करें आप। हम बात को जितना ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बात इतनी बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। मैं तो तुम्हें पहले दिन से यही बोल रहा हूँ, हमें दूसरों के मसलों में नहीं पड़ना चाहिए। खामखा उनकी वजह से हम अपनी खुशियां क्यों बर्बाद करें? मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत। फराह, चक्कर आ रहे हैं मुझे आदिल। फराह, फराह, हॉस्पिटल करीब में ही, हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ फराह, तुम बिना बताए अपनी बहनों के ससुराल चले गए और फिर उसके बाद अपनी मां को भी ले गए। क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि बिना अपने बाप को बताए तुम अपनी मनमानी करते फिरो? मैं साफ बता रहा हूं तुम दोनों को, कल अगर कोई बात बिगड़ी तो मैं उसका जिम्मेदार तुम दोनों को ठहराऊंगा। समझे तुम लोग? तुम दोनों की जल्दबाजी ने बात को और बिगाड़ दिया है। खुर्रम, तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा क्यों भर गया है? तुमने पहले तो कभी इतनी बदतमीजी नहीं की। क्योंकि जब से हिना के साथ नाइंसाफी हुई और उस नाइंसाफी के खिलाफ किसी ने जबान नहीं खोली, बस उसे भेड़ बकरी समझ के उन लोगों के हवाले कर दिया जो कसाई से बदतर निकले। लेकिन आप नहीं समझे, क्योंकि आपको लगता है कि हिना का उस घर में रहना ही उसके सारे दुखों का हल है। आपने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और दुनिया के सामने इस फर्ज से सबकदोश हो गई। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हमारा खामोश रहना हिना के साथ ज्यादती नहीं? तुम ठीक कह रहे हो बेटा। मैंने और तुम्हारे अब्बू ने फैसला किया है कि हाशिम साहब से दो टुक बात करेंगे। कब बात करेंगे अम्मी? इतनी देर तो हो गई है। मसलहतन हमें खामोश रहना पड़ा है। बेटी वाले हम। औलाद वाले? क्या बेटी औलाद नहीं होती?
अच्छा गुस्सा मत, हमें तुम्हारा भी तो ख्याल है। आप मेरी फिक्र छोड़ दी, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी फिक्र कैसे छोड़ दूं? तुम तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। हाँ आदिल, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? डैड मैं हॉस्पिटल में हूँ। फरा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इमरजेंसी में लेकर गए हैं उसे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम कौन से हॉस्पिटल में? मैं अभी पहुंचता हूँ वहाँ। नहीं डैड आप रहने थे, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। ओहो, लेकिन तुम ये सब अकेले कैसे करोगे? मैं आ रहा हूँ। अब पहले से बेहतर है डैड, हम दोनों थोड़ी देर में घर वैसे ही आ रहे हैं, आप परेशान ना हो। अच्छा देखो, अगर मेरी ज़रूरत हो ना तो मुझे फ़ौरन कॉल कर देना, मैं वेट कर रहा हूँ। और घबराना नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। जी डैड, बस आपको इत्ला देनी थी, अगर देर होगी तो आप परेशान ना हो। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है आशिम, सब कुछ ठीक तो है ना? आप परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं थकन सी हो रही है। आपके चेहरे पर साफ जाहिर हो रहा है आप कुछ परेशान हैं। बताएं मुझे क्या हुआ है, क्या छुपा रहे हैं आप? अरे नहीं भाई, छुपाना क्या है, कोई ऐसी बात है ही नहीं। अंकल अगर आप कहें तो मैं आपके लिए चाय बना दूं, क्योंकि खाना तो हम सब साथ ही खाएंगे। वैसे भी फरा और आदिल कहीं बाहर गए हैं। हाँ ठीक है, वो आ जाएं तो फिर खाना साथ ही खाएंगे। अच्छा मुझे तो बताएं क्या बात है, क्यों परेशान है? आपके चेहरे पर साफ जाहिर हो रहा है। अरे भाई इफ़त, मैंने कहा ना कोई ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं फरा और आदिल का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आ जाएं तो फिर साथ खाना खाएं, बड़ी भूख लग रही है मुझे। अच्छा मैं बाहर दोनों का वेट कर रहा हूँ। या अल्लाह रहम करना, ये मुसीबतों ने तो हमारा घर ही देख लिया है। इफ़त बिस्तर पे पड़ी है, अजलान घर छोड़ के चला गया, और अब ये खबर। अल्लाह बच्चों पे रहम करना। अंकल क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। आंटी को नहीं तो मुझे अपनी परेशानी बता दें, क्या पता मैं कुछ कर सकूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तुम जाओ, जाकर आराम करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब ठीक है। देखिए अंकल, अगर आप मेरी फिक्र कर रहे हैं तो मत करें, मेरे असाब बहुत मजबूत हैं। देखो ऐसी कोई बात नहीं जैसी तुम सोच रही हो, अब सब कुछ ठीक है। आपको कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ और क्या नहीं? आप प्लीज मुझे बताएं कि आखिर बात क्या है, सब खैरियत तो है ना? हाँ वो एक्चुअली आदिल ने फोन किया था कि अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग, मैं तो डर ही गया था। क्या हुआ था फर्क? सब खैरियत है डैड। आपको बहुत बहुत मुबारक, आप दादा बनने वाले हैं। अरे वाकई चलो भाई इफ़त, अब तुम बिस्तर से उठ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। क्या खुशखबरी? अजलान आ गया क्या? अजलान भी आ जाएगा, लेकिन ये खुशखबरी भी बहुत बड़ी है। बताए ना आशिम, क्या खुशखबरी है? सबसे पहले तो तुम मुंह मीठा करो और फिर सुनो। ये लो खाओ।
अब सुनो, हम दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। क्या? वाकई? जी मामा, अब आप खुश हो जाएं और इस बिस्तर का पीछे छोड़ दें। फरा मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी खुशखबरी दी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। और हाँ, जो इसे कमरे में लेकर जाओ, ये आराम करेगी और आज से तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है। जी वो तो करता ही हूँ, लेकिन अब और करूँगा। अच्छा भाई इफ़त, अब तुम भी अपने आप को संभालो और आने वाले मेहमान के लिए खुशी खुशी तैयारी करो। वक्त आने दें, बहुत सारी खुशियां मनाऊंगी। अल्लाह इस घर को हमेशा नस्र बद से बचाए। आमीन। चलो भाई, तुम अपनी बेगम साहबा को लेके जाओ और रेस्ट करवाओ। चल आज जाओ। देखो, जादू का तोड़ होते ही कैसी खुशी की खबर मिली है मुझे। मैं दादी बनने वाली। अब देख लेना, इंशाल्लाह अज़लान भी आ जाएगा। जुल्मों की है कह कशां ये कैसी, जो हंसते हंसते टूटी है सी। है ना? क्या तुम्हें मेरी इस खबर से खुशी नहीं मिली क्या? नहीं फरा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो आदिल के रवैये पर हैरान हूँ। मुझसे इतनी नफरत क्यों? आखिर क्यों फरा? है ना, तुम इस रवैये की वजह अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें पता है आज हम मम्मी के घर गए थे, वहां खुरम ने कितना झगड़ा किया, कितनी बदतमीजी की। मेरी तो तबीयत ही खराब हो गई थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ है ना, अगर आदिल मुझे हॉस्पिटल ना लेके जाते ना तो मेरी तबीयत और खराब हो जाती। पता नहीं क्या हो जाता। फरा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम मम्मी के घर कब गई? मुझे तो बताती, मैं भी चल लेती। है ना, तुम जानती तो हो कि मैं आदिल को कितना मना के लेके गई थी। मुझे पता होता कि वहां जाके सब कुछ होगा तो मैं कभी ना बोलती। इतनी शर्मिंदा हूं कि बस। अच्छा खैर, मैं बहुत खुश हूँ फरहाद। अल्लाह पाक तुम्हें जल्दी से चांद सा बेटा दे और मैं खाला बन जाऊं। आमीन। फारा, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त अपने बिस्तर पे होना चाहिए। आराम करने की जरूरत है तुम्हें। याद नहीं है डॉक्टर ने कितनी सख्ती से हिदायत की थी? जी जो है जाने वो बताए, कोई नहीं कौन बताए, जानू ना मैं ना जाने तू। हिना का फोन। हेलो। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो हिना? मेरी छोड़ें, मुझे ये बताएं कल क्या हुआ था? आदिल और फरा आए थे,
क्या हुआ था? कल आदिल और फरा थोड़ी देर को आए थे। तुम्हारे अब्बू को अजलान की फिक्र हो रही थी तो बस उसके बारे में पूछा था। और खुर्रम ने क्या किया उन लोगों के साथ? तुम्हें तो पता है बेटा, खुर्रम कितना जज्बाती है। अम्मी आपको नहीं पता खुर्रम की वजह से क्या हुआ है। क्या हुआ? खैरियत तो है, कुछ तो बताओ मुझे। फरा की तबीयत वापसी में इतनी खराब हो गई कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अल्लाह रहम करे। कैसी है वो? बात कराओ मेरी। अभी बेहतर है, डॉक्टर ने उसको आराम करने के लिए कहा है। अम्मी फरा माँ बनने वाली है। सच्ची? माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अम्मी आदिल का दिल आप लोगों की तरफ से बहुत बुरा हो चुका है और वो अपनी नफरत का निशाना मुझे बना रहा है। ठीक नहीं किया आप लोगों ने। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे अब्बू आदिल को मना लेंगे, परेशान मत हो। अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम्हारे अब्बू को ये खुशखबरी सुना दूं कि वो नाना बनने वाले हैं। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हिना ने कोई ऐसी बात नहीं बताई जिससे जाहिर हो कि घर में कोई जादू टोना नजर आता हो। ये सब इफ़्फ़त ने खुद अपनी तरफ से मेरा दिल जलाने को कहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाश्ता लाई थी आपके लिए। तुम ऐसा करो कि ये ट्रे ना फरा के कमरे में ले जाओ, वो आराम से नाश्ता कर लेगी वहाँ। मेरी तो अब तबीयत ठीक है, मैं टेबल पर आ जाऊंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये तुमने अच्छा किया जो फरा का नाश्ता उसके कमरे में भिजवा दिया। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा। हाँ, उसे बहुत आराम करना चाहिए। एक बात समझ में नहीं आई मुझे, ये अचानक उसकी ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा? पता नहीं, फरा के घर से वापसी में ही कुछ हुआ है शायद। समझ गई हूं मैं। जरूर उन लोगों ने आदिल और फरा को ताने दिए होंगे। हाँ, आदिल का मूड भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। क्या लोगों को जरा सा भी एहसास नहीं है कि उनकी बेटी माँ बनने वाली है? कुछ तो ख्याल कर लेना। अच्छा तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। हाँ, मैं जरा बाहर जाके देखता हूँ टेबल पे नाश्ता लगा या नहीं। अब पता चलेगा जब सारे जादू टोने खुलकर सामने आएंगे। लगता है असर उल्टा ही होना शुरू हो गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने खुशखबरी सुना दी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हो गया? क्या सोच के आप उदास हो गए? ज़ैनब, मेरी दोनों बेटियां मेरी दो आंखों का नूर है। भला ये कैसे मुमकिन है कि मैं एक आंख से अधूरी खुशियां देखूं? मुझे भी इना की बहुत फिक्र है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि उसकी तरफ से भी अच्छी खबर आएगी। मेरी हिना बहुत सब्र वाली है। कोई और लड़की होती तो ऐसे ससुराल वालों का मान कभी ना रखती। आप ठीक कह रहे हैं। उसने हमसे कभी भी कोई गिला नहीं किया कि आप लोगों ने मुझे किस घर में ब्याह दिया है। ना कोई शिकवा न शिकायत की उसने। अल्लाह ताला उसे उसके सब्र का फल जरूर देगा। आमीन। सुने, एक बात कहूँ आपसे? कहो। वो अगर आप अच्छी को कहें कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? अब ऐसा क्या कर दिया उसने? मुझे उसकी हरकतें मशकूक लग रही हैं। उस दिन इफ़्फ़त का फोन आया था तो वो कोई जादू टोना तावीज़ वगैरह का जिक्र कर रही थी। मुझे लगता है कि बस करो ज़ैनब, तुम उस औरत की बातों में आकर इतना गिरा हुआ सोचोगी अच्छी के बारे में।
कितनी मर्तबा आके उसने मुझसे आमिल बाबा और तावीज गंडे का जिक्र किया है, इसलिए मुझे लगा कि अच्छी ये सब करवा रही है। अस्तगफुरुल्लाह, अफसोस होता है तुम्हारी सोच पर मुझे। क्या मुसीबत है? तुम्हें पता होना चाहिए इस वक्त फराज सो रही है। मैं उनके लिए नाश्ता लेकर आई थी। लेकर आना नाश्ता। नहीं, आंटी ने भिजवाया। लाओ। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। इफ़त, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम इतने दिनों के बाद अपने कमरे से बाहर आई। आई एम रियली हैप्पी। बैठो ना बेटा, तुम भी नाश्ता करो। फरा को नाश्ता दे दिया? जी। पता नहीं फरा को मैके वालों ने ऐसा क्या कहा कि मेरी बच्ची की तो तबीयत ही खराब हो गई। खैर, जो भी कहा है पता चल ही जाएगा। अच्छा भाई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बहुत खैर हाजिरियां हो गई मेरी, पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। है ना बेटा, तुम इन दोनों का बहुत ख्याल रखना, मेरी बीवी और अपनी बहन का। जी बेहतर। That's like a good girl. खुदा हाफिज। सुन लिया ना तुमने? फरा का खास ख्याल रखना है। आखिर वो हमारी नस्ल बढ़ा रही है, हमारे घर में नई खुशियां लेकर आ रही है। ये ले बेगम साहब चाय। शुक्रिया। देखा आपने मेरे आमिल बाबा का कमाल। वैसे मैंने ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा अपनी समधन को सुना दिया। मेरा दिल तो हल्का हो, कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करूंगी। आपने ना बहुत अच्छा किया। बस आप ना किसी से जिक्र मत कीजिएगा घर में, वरना जो काम बन रहे हैं ना सब बिगड़ जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा अजलान जल्दी से वापस आए, चाहे ना रहे या चली जाए मेरी बला से। बस इसके लिए थोड़ा सा सब्र करें और देखती जाएं। ठीक है। वो मैं किचन में काम निपटा के आती हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये खुशखबरी सुनाने आए? क्यों, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि तुम मामू बनने वाले हो? मनाइए खुशियां फिर आप। तुमने हमें खुशियां मनाने के काबिल ही कहाँ छोड़ा है। आदिल के साथ इतनी बदतमीजी की तुमने, क्या वो हमें मुंह लगाएगा? किस मुंह से हम उनके घर जाएंगे मुबारकबाद देने? तो क्या जरूरत है आपको उनके घर जाने की? हमें कौन सा हमारी मेहमान नवाजी करते? चुप कर जा खुरम, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम्हारे यही कटे जले जुमलों ने ना हमें ये दिन दिखाए। अब तुम अपनी बहनों का घर उजाड़ना चाहते हो क्या? तुम्हारी हालत देख के तो मैं डर गया था। शुक्र है अल्लाह के तुम्हारे चेहरे पे कुछ रौनक नजर आ रही। आदिल, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरे दिल से पूछो, तुमने मुझे दुनिया की कितनी बड़ी खुशी दी है।
और तुम्हें इस तरह से देखकर तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, वरना उस वक्त जो तुम्हारी हालत थी, यकीन करो मेरी तो जान ही निकल गई थी। अच्छा, मुझे तो आज पता चला कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, अभी आगे आके देखो मेरी मोहब्बत कितनी बढ़ती है। डैडी जो बनने वाले हैं आप। मेरे लिए तुम हमेशा पहले रहोगी और बाकी सब बात में। अच्छा, ये तो पहली बार सुना है, वरना हमेशा ये सुना है कि मर्द के लिए बीवी की अहमियत कम हो जाती है बच्चे के बाद, क्योंकि सारी तवज्जो बच्चे को मिलती है। हाँ वो तो हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो, बल्कि तुम पहले होगी और वो बाद में। ये तो वक्त बताएगा आने वाला। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, लिख के ले लो मुझसे। अरे आप तो सीरियस ही हो गए। अच्छा वैसे बहुत हो गई बातें, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ, जल्दी से पी लेना। नहीं नहीं आदिल, सच में भी कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं। कोई बहाना नहीं चलेगा, आराम से जूस पियो। एक तरफ इतनी बड़ी खुशी के जी चाह रहा है कि उठ के फरह के पास चली जाऊं और उससे प्यार करूं, उसके नाज उठाऊं। दूसरी तरफ हिना का दुख, है मेरी हिना पे क्या बीत रही होगी। दोनों बहनें एक साथ दुल्हन बनी, एक साथ रुखसत हुई, और अब हिना की जिंदगी एक कोरे कागज की तरह खाली है। उसने अब तक क्या खुशी देखी। कितनी साबिर है मेरी हिना कि इसके लबों पर आज तक कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। या अल्लाह मेरी बच्ची पे रहम करना, उसे उसके घर में आबाद रखना और जिंदगी की तमाम खुशियों से नवाजना। या अल्लाह मेरी सुन। मैंने आपके कपड़े प्रेस करवा के रेडी कर दिए, आप नहा के चेंज कर लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, फरा के लिए कोई हल्की ग़िज़ा बनवा लो। और हाँ, उसे पूछ लें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, और ये भी कहना कि चलने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई काम हो तो तुमसे कह दे। जी ठीक है। आप क्या खाएंगी? क्या बनाऊं आपके लिए? तुम क्यों पकाओगे? वो खान सामा कुछ काम से गया है सौदा लाने, तो आएगा तो खुद पका लेगा। उससे देर ना हो जाए इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, कुछ भी बना लो, अब तो मेरी तबीयत बेहतर है, मैं खा लूंगी। चलें ठीक है। ये क्यों इतनी खामोशी से हर बात मानी जा रही है? रशीद, रशीद, जी ये खानसामा का मर गया है, जूस बनवाना था फरा के लिए। वो शायद आज आया नहीं, मैं बना देती हूँ, आप फरा के पास चले जाए। नहीं तुम्हें एहसान करने की जरूरत है, मैं खुद कर लूंगा। अरे एहसान कैसा? फरा मेरी बहन है तो उसके लिए एहसान कैसा? ये मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगा। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? पहले कभी मुझे देखा नहीं क्या? मैं ये देख रही हूँ कि आप दोनों भाइयों में कितना फर्क है। एक भाई अपनी बीवी का इतना एहसास करता है, उससे इतनी मोहब्बत करता है, और अजलान, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे हक क्या है। एहसास तो दूर की बात है। तुम जाओगी यहाँ से, मैं काम कर लूं? अजलान का ताल्लुक भी तो इसी घर से है ना, तो फिर क्यों उसे ना ही अंकल की तरह अपनी बेगम का ख्याल है और ना ही अपने भाई की तरह अपनी बीवी की फिक्र। उसका एहसास क्यों मर गया? मुझसे फजूल सवाल मत पूछो, इसकी वजह तुम्हें खुद मालूम होनी चाहिए।
देखो है ना, काबू में रहो। मुझे इस तरह की बेकार बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जानो और इस्लाम, बस। रूठ गए